वेलकम एंड सत श्री अकाल टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ रिशपुस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अभी भी कोरोना के जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व नहीं हो रहे, इनफैक्ट हर जगह पे ज़्यादा ही हो रहे हैं। इसका एक्चुअली मैं किसको ब्लेम करें? गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम करें या अपने आप को ब्लेम करें, सोसाइटी को ब्लेम करें, किसको ब्लेम करें? आई थिंक हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, बिकॉज कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा भी है कि हमें सोचना चाहिए कैसे इससे बाहर निकलें। कई लोग ये सोचते नहीं हैं और सबको यही जल्दी रहती है कि मैं क्यों फंसूँ, या मेरे घर पे कुछ नहीं होना चाहिए, या मैं यू नो इसी कारण मेरे ख्याल से ये सब ज़्यादा ही हो रहा है। एनीवे, माय नेम इज राजगोपाल अय्यर, CEO ऑफ राज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। आज मैं एक और सब्जेक्ट आपको पहले मैंने कहा कि बिकॉज हमारे केरला में 3 होटल्स हैं, ब्यूटीफुल जगह है केरला। आप लोगों को पता है इस बार इस कोविड में केरला ऐसा ही एक स्टेट है जो सबसे बेस्ट रहा है। तो हमारे 3 ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ है। कोवलम जो दुनिया का बेहतरीन बीच डेस्टिनेशन है, उदय समुद्रा बोल के हमारा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 227 कमरे हैं, 3 स्विमिंग पूल हैं, एकदम समुद्र के सामने है। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी whenever you like to have a good rate you can always contact us। LAP एक और सुपर्ब डेस्टिनेशन है। हमारा एक और वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी उधर बैक वाटर्स बोल के प्रॉपर्टी है, जो 110 मीटर जो वाटर फ्रंट में हमारा प्रॉपर्टी है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार प्रॉपर्टी है। एंड इससे बढ़िया हॉलिडे आपको कहीं नहीं मिल सकते। इतने सारे कमरे आप लेक को देख सकते हो। एंड तीसरा प्रॉपर्टी हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रिवांड्रम के पास है, वो भी बहुत ही छोटा प्रॉपर्टी है, बट 45 कमरे का प्रॉपर्टी, बट गार्डन होटल है। हर कमरे से आपको गार्डन नज़र आएगा एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो कभी भी आप हॉलिडे का प्लान करते हैं after all this COVID and all, whenever you want to take a break or whenever you want to rest, please don't forget to contact us. We will give you a fabulous holiday in Kerala. चलिए आज हम आज के टॉपिक में आते हैं। हम आज बात करने वाले हैं एक वैल्यूज़ के बारे में। कई लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरा वैल्यू नहीं करते। कुछ लोग मैं बहुत मेहनत करता हूँ तो मेरा वैल्यू नहीं होता है, मैं क्या करूँ बोल के अपने आप को एकदम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अपने आप को हमेशा सोचते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं वीक हूँ, या लोग मुझे ताना दे रहे हैं, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लोग मुझे एक्चुअली क्या बोलते चांस भी नहीं दे रहे कुछ करने के लिए। इस तरीके से एक बार ऐसे ही एक छोटा सा स्टोरी के साथ मैं शुरू करता हूँ। मैंने एज एवरी टाइम आई डू ए स्मॉल PPT, आप लोगों के छोटा PPT भी बनाया हुआ है। एक बार ऐसा ही एक व्यक्ति जो अपने आप से निराश है, हताश है, वो बोलता रहता है कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा मेहनत करता हूँ, बट लोग मुझे तारीफ़ नहीं करते। लोग मेरे जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में अप्रिशिएट नहीं करते। कभी किसी ने मेरे को आज तक अप्रिशिएट करके मुझे किसी ने बात नहीं की मेरे साथ। इस तरीके से अपने आप को बहुत ही क्या बोलते हैं कमज़ोर, और अपने आप को कमज़ोर एकदम अपने ऊपर एक भी कॉन्फिडेंस नहीं है उस बंदे के ऊपर, ऐसा एक बंदा रहता है। तो एक बार भगवान से बोलता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तूने सबको ऐसा दिया, मुझे ऐसा मेरा लाइफ ऐसा क्यों बना दिया बोल के भगवान को प्रार्थना करता रहता है। काफ़ी दिन तक प्रार्थना करने के बाद एक दिन भगवान प्रकट ही हो जाते हैं। भगवान बोलते बोल तेरे क्या प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों जब देखो अपने आप को निराश बैठा रहता है? तो वो बोलता है कि यही सारा कुछ बोलता है, मेरे को वैल्यू नहीं है, मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं करता मेरे को। अभी एक आदमी ऐसा बात करता है, दूसरा आदमी ऐसा बात करता है, वो ऐसा बात करता है मेरे बारे में, कोई रेस्पेक्ट नहीं है मेरा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे ऊपर उठा लो बराबर। तो भगवान तेरे चल ठीक है, तो ऊपर जाने से पहले एक छोटा सा मेरा काम कर दे, उसके बाद तू जो बोलता है मैं करूँगा। तो बंदा बोलता चल ठीक है। तो भगवान एक पत्थर दे देता है, उसके हाथ में बोलता है कि तू इस पत्थर को बेचना मत, बट इसका वैल्यू, इसका जो इसको परखने के लिए बोलो, इसका जो प्राइस क्या है, इसका मोल क्या है, किसी को एक आप 10-12 जने से या 5-6 जने से जाके आप पूछिए, उसके बाद आके मुझे बताना। बट आपको इसको बेचना नहीं है, आपको इसके बारे में पता करना। चलो ठीक है बोल के भगवान वो पत्थर उसके हाथ में देता है। वो जाता है, पहले एक संतरे वाला बैठा होता है, सड़क पे संतरे वाला बैठा रहता है। तो संतरे वाले से बोलता है भैया मेरे पास ऐसा पत्थर है, उसमें क्या तुम क्या दोगे? संतरा वाला पत्थर को देके बोलता है अच्छा लगा उसको, बोलता है यार एक डजन संतरा दे देता हूँ मैं तेरे को फ्री। तो कहता ठीक एक डजन संतरा, चल ठीक है ओके बोल के अगले आदमी के पास जाता है। वो मंदिर के पास नारियल बेच रहे होते हैं। तो बोलता है, नारियल वाले से बोलता है कि ये पत्थर है मेरे हाथ में, आप कितना पैसा दोगे इसका? तो नारियल वाला बोलता है क्या मैं आपको 101 नारियल दे देता हूँ, आप बोलिए क्या चाहिए, मैं 101 नारियल दे देता हूँ आपको।
ठीक है, तो 1 डजन संतरा बोला 101 नारियल में हो गया। फिर वहाँ से एक नॉर्मल एक ज्वेलरी का दुकान में जाता है, छोटा सा ज्वेलरी का दुकान है, वहाँ पे जाता है, ज्वेलरी की दुकान में जाता है और वो उनको जो मैनेजर बोलता है कि वो मैनेजर को पत्थर दिखाता है, बोले ये आप क्या प्राइस दोगे इसका, आप इसका क्या मोल लगाओगे। तो मैनेजर पहले बोलता देखता है, बोलता ठीक है मैं आपको एक 50,000 रुपये देता हूँ। तो ये बंदा तो 50,000 रुपये, तो बोलता ठीक है तो ऐसा करते हैं आप 5 लाख रुपए रख लीजिए, आप पत्थर दे दीजिए। तो ठीक है, कहता है ओके मैं आपके पास वापस आता हूँ। ठीक है, 50,000 बोल के 5 लाख तक इसका वैल्यू इसने बता दिया। फिर ये क्या करता है, किसी और से बात करता है तो वो बोलता है तो आप इसका सही प्राइस आपको चाहिए तो आप ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है पत्थरों के बारे में बोलते हैं ना, जो डायमंड के जो मर्चेंट्स होते हैं वो उसको रिसर्च करते हैं कि पत्थर कहाँ से आया, उसका मूल्य क्या है, तोल क्या है, ये सब ऐसे वाले किसी के पास आप जाओ। तो बाजू के सिटी में रहता है वो, तो एक दिन बस वगैरह पकड़ के दूसरे वाले सिटी में जाके, बड़े वाले सिटी में जाके उसको मिलते हैं। तो पहले बोलते हैं तेरे पत्थर कहाँ से मिला, इस पत्थर को तो नॉर्मल किसी साधारण आदमी के हाथ में हो नहीं सकता, आपको कहाँ से मिला ये पत्थर। तो ये बोलता है आप पहले प्राइस बताइए, उसके बाद में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो उसको रिसर्च करते हैं। 1-2 घंटे के बाद उन्होंने आगे बोलते हैं कि भैया अगर ये सारी दुनिया अगर मैं बेच दूं, वो सारा पैसा भी इस पत्थर के मोल के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मैं वैल्यू नहीं बता सकता हूँ। ये बंदा टोटली कंफ्यूज हो जाता है, कहता है यार क्या बात कर रहा है, इस छोटे से पत्थर में ये ऐसा बोलता है। तो कहता है ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको वापस आके मिलता हूँ बोल के बंदा वापस चले जाता है। आके फिर भगवान को बोलता मैंने जाके सबको परख लिया। तो भगवान से बोलता मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक तो संतरा वाला बोलता है कि मैं आपको 1 डजन संतरा देता हूँ, नारियल वाला बोलता है 101 नारियल देता हूँ, उसके बाद ज्वेलरी वाला बोलता है 50,000 एकदम 5 लाख बोल दिया। ये तो बंदा बोलता सारी दुनिया बेचो, इसका पैसा हम लोग चुका नहीं सकते। तो भगवान बोलता है इसको वैल्यू बोलते हैं, समझ गए ना। जो जिसका उसका दृष्टिकोण, उसका देखने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो आपका तोल करेगा। आप किसी ने आपको बोल दिया तू बेकार है, आप तो निराश हताश मत हो, आप सच मत हो जा। ये मत सोचना कि यार ये कैसे बोल सकता है मेरे बारे में ऐसे, मैंने तो इतना अच्छा काम किया, उसके लिए मैंने ऐसा सब किया, तो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। आप वो दूसरा आदमी आपसे ज्यादा बेहतरीन काम करता है, किसी ने बोले तो निराश हताश मत हो। उसका दृष्टिकोण, उसका देखने का तरीका, उसका कैपेसिटी, उसका जो क्या बोलते हैं उस आदमी के पास उतना ही वैल्यू है। लास्ट में जब उसने जाके परखा तो लास्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले ने बोला कि तू सारा दुनिया का मोल नहीं दे सकता। इस तरीके से आपको परखने के लिए एक बंदा आएगा, आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, आपको अपना मेहनत करते रहना पड़ेगा, आपको अपना काम करते रहना पड़ेगा। आपका सोच को, आपका जो कॉन्फिडेंस को उसको गिरने नहीं देना चाहिए। तू तो गिर गया अभी, तू तो तेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है तेरे ऊपर। तो भगवान ने जब ऐसा बोला तब जाकर उसको समझ में आया कि ये मेरा मोल क्या है, मेरा वैल्यू क्या है। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि आप किसी ने आपको बोल दिया कि आप बेकार हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हताश मत हो जाइए। डोंट गेट अपसेट अबाउट इट एट ऑल। आप यही सोचिए कि ठीक है यार तूने परखा नहीं, इट्स अ लॉस फॉर यू, इट्स नॉट लॉस फॉर मी। आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो तूने मेरे को नहीं परखा प्रॉपर्ली, मेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है। देयर विल बी समवन डेफिनेटली कमिंग वन डे, और जरूर आएगा एक बंदा ऐसा आएगा जो आपको परखेगा और आपका वैल्यू को वो बताएगा भाई ये तेरा वैल्यू है। 100% आएगा, आप लिख के रख लो। बट आपको उस आदमी, जो आदमी मैं बोल रहा हूं, वो आदमी जो जब तक वो मिले ना तब तक आपको अपना जो मेहनत, अपना जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो करने का तरीका, नए ढंग का तरीका, नए सोच, नए विचार, नया टेक्नोलॉजी अपने काम पे डाल के अपने आप को आपको ग्रो करते रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो एक दिन एक बंदा आएगा, मुझे परखेगा, बैठ के कुछ ना करो तो कुछ भी नहीं कर सकते। छोटा सा मैंने एक 4-5 पेज का पीपीटी बनाया, मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसके बारे में। वेरी सिंपल कि इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू जो चीज होती है, आपका जो वैल्यू है
किसी भी कारण, मैंने पहले जैसे बताया कि कारण कम नहीं हो सकता क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया हो। समझ गया? आप जहां पे खड़े हो आप वहीं पे खड़े हो। आपका वैल्यू डिक्रीज नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता बिकॉज किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया। वो आप पहले समझो, तो आपका वैल्यू समझो। द बिगेस्ट परसेप्शन इज दैट हाउ यू फील अबाउट यू। सी, आपको अपना पहले तो दूसरा तो क्या सोचता है आपके बारे में वो अलग बात है, पर तू क्या सोचता है यार? तू अपने बारे में तू क्या सोचता है वो पहले बोलना। तो ये अगर तेरे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो दूसरा तेरे बारे में क्या बात करेगा? तो वो कॉन्फिडेंस जो है पहले तेरे को बिल्ड करना पड़ेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट एसेट यू कैन हैव। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कॉन्फिडेंस जो है एसेट को, जो मैं बोलता हूँ कि क्या बोल सकता है एसेट, आपका जो एसेट को क्या बोल सकते हैं, आपका जो घर बार है, आपका वर्थ, आपकी जमीन जायदाद, इस सबका वर्थ, जैसे उसको एसेट बोलते हैं। इसी तरीके से आपको ये सोचना चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो सबसे बड़ा एसेट है। अगर वो एसेट को हम लोग समझ में नहीं आएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं है, विश्वास मेरे पास नहीं है, आत्मविश्वास मेरे पास नहीं है, तो तू जीरो है। उसके बाद तेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, बट तेरे पास आत्मविश्वास नहीं है तो तू कुछ भी नहीं कर सकता, कभी नहीं कुछ कर सकता। एंड ये जो आत्मविश्वास है ये ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए। ये हमेशा आता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके सालों सालों के एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके जो सालों साल में आपने जो क्या ना जो नेगेटिविटी, जो पॉजिटिविटी और आपने जो झेला है, आपने जो अचीव किया है, इसके अनुसार ही आपका जो कॉन्फिडेंस जो होता है बिल्ड होता है। जैसे देखिए, एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाके बैठते हैं 5 मिनट के लिए, वो आपका नस देखता है एंड आपके मुंह में टेम्परेचर चेक कर लेता है, बोलता है, आप बोलते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आपका पेट छूता है, चेक करता है, आपका जबान देखता है, आपकी आंखों को देखता है, आपके क्या टेटोस्कोप से लेके आपका चेस्ट को चेक करेगा, पीछे चेक करेगा। ये सब बोलने के बाद वो पूछेगा तो आपने क्या खाया, क्या नहीं खाता, आपको क्या एलर्जी, क्या, ये सब बात करके 5 मिनट के अंदर वो आपको एक पर्ची लिख के दे देगा, बोलेगा ये दवाई खा लो। आप कभी 500 रुपये दे सकते हो, कभी कभी ये 5000 लेने वाला डॉक्टर भी होता है। तो ये 5 मिनट के अंदर वो जब आपको देखता है तो आप 5 मिनट का उसका पैसा दे रहे हो, 500 और 5000 रुपये उसका जो वैल्यू आप 5 मिनट में दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? वो जो वैल्यू है उसने एक 5 साल से 7 साल तक जो पढ़ाई की है, उस वैल्यू का आप पैसा दे रहे हो। उसने आपका जो डायग्नोस किया है कि आप में ये बीमारी है, ये बीमारी आप में है, अगर आप ये दवाई खाओगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी बीमारी निकल जाएगी। तो वो जो कॉन्फिडेंस वो दे रहा है और वो जो मैं आप समझ रहे हो, वो जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके लिए वो पैसा ले रहा है। आप समझ गए मेरी बात? तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो फाइनली वो सोल्यूशन भी देता है, इसलिए वो पे भी करता है। वो अपने आप को उसने एस्टैब्लिश किया हुआ है, उसने 5 साल 10 साल 15 साल से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है कि ये बंदा 5000 का, ये 500 रुपए का या 10 लाख रुपए का वर्थ है, इसको मैं पैसा दे सकता हूं। कॉन्फिडेंस है मुझे इस आदमी के ऊपर कि इसको पैसा दूंगा तो भी ये मेरा जो बीमारी है ठीक कर देगा। तो उसने बिल्ड किया है। तो आपको उसके ऊपर विश्वास है क्योंकि उसने अपने आप को इतना उठा के दिखाया हुआ है, उसने अपने आप को इतना ऊपर किया हुआ है, इसलिए आपको उसके ऊपर विश्वास है। तो आपका क्या गोल है लाइफ में? जैसे डॉक्टर ने कुछ अपने आप लिए किया है, तो आपका गोल क्या है? आप 5 साल से 10 साल आप क्या बनना चाहते हैं? आपके पास क्या टाइम क्या है? आप हर दिन कितना टाइम स्पेंड करते हैं? जो काम में 8 घंटा स्पेंड करते हैं, उसके अलावा कितना टाइम स्पेंड करते हैं? आधा टाइम फेसबुक में चले जाता है, आधा टाइम अपना व्हाट्सएप में चले जाएगा, चैट में चले जाएगा, या किसी और के मैसेज को पढ़ने में चले जाएगा, या ट्विटर में चला। तो हम लोग कितना टाइम एक्चुअली अपने काम में या अपने आप को तरक्की करने के लिए या अपने को अपना लर्निंग करके अपने आप को ऊपर आने के लिए हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं? हम क्या क्या बनना चाहते हैं 5 साल में, 10 साल में? हमारा गोल क्या है? उस गोल को आपने सेट किया है क्या? उस गोल को सेट कीजिए, उस वक्त का आप रेस्पेक्ट कीजिए। आप
अगर रिच बनना चाहते हो या आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हो, या जो भी इस ज़िंदगी में बड़ा बना है, तो उसने अपने टाइम को वैल्यू दिया हुआ है। जो आज उसके पास वक्त है उसने उसको यूटिलाइज किया है और अपना इमेज उसने उसमें बिल्ड किया हुआ है। तो आप पहले तो अपना टाइम देख लीजिए, अपना गोल भी आपको सेट करना पड़ेगा। सो आत्मविश्वास, मैंने पहले ही बोला कि आत्मविश्वास एक सबसे इंपॉर्टेंट संपत्ति है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा मोटा, मैं कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग को मैं जब बोलता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ सर मेरे पास तो कॉन्फिडेंस है, मैं छोटे मोटे कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक पिक्चर आप एक छोटे से आईफोन में देख सकते हो, या एक कोई भी फ़ोन में आप एक पिक्चर देख सकते हो। काम में आपने रख लिया, आप बैठे हो, लेटे हो, कहीं भी आपने पिक्चर देख लिया, कभी कभी कोई जोक हुआ तो ऐसे हंस लिया, चले जाते हो। बट आप सोचिए ना, आप एक थिएटर में बैठे हो, बड़ा पर्दा है, डॉल्बी जो साउंड लगा हुआ है, अब कोई मार रहा है, कोई किसी को मतलब घूसा मार रहा है, तो आप भी मार साले उसको, ये कर वो करके आप भी एक्शन में आ जाते हो। अपने आप वो कैरेक्टर कभी कभी बन जाते हो, हंसते हो, ताली मार के हंसते हो। कभी कभी जो रो रहा है तो आपके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो पिक्चर आप एक छोटे से इसमें भी देख सकते हो, जो थिएटर में देखते हो वो टोटली डिफरेंट है। मैं उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, वो उस चेंजेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे लिविंग दैट हावर्ड एंड यू बिकम द कैरेक्टर, कभी कभी आप वो कैरेक्टर ही बन जाते हो वहाँ पे। तो वो डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ मैं। यू सी ए डॉक्टर, कभी कभी एक बंदा आता है नॉर्मल टाई हुई पहन के आता है, नॉर्मल साधारण शर्ट या कभी पहन के आ जाता है, लड़के से कुर्ता पहन के आ गया समझो, और बोलता मैं डॉक्टर हूँ। तो पहले तो आप सोचोगे भाई डॉक्टर ये कौन है यार, ये कहाँ से डॉक्टर बोल रहा है अपने आप को, आपको विश्वास ही नहीं होगा उसके ऊपर, आओ डॉक्टर है। बट यही एक बंदा जो डॉक्टर नहीं है और उसने सफेद कोट पहन लिया, वो टेटोस्कोप लगा लिया, हाथ में एक बीपी देखने वाला एक मशीन है और वो चश्मा लगा लिया, बोलता मैं डॉक्टर हूं, तो आप पहले बोलोगे सर नमस्कार। तो आप जस्ट समझो, जिसने पढ़ा लिखा और बट जस्ट उसने वो कपड़ा नहीं पहना, आप उसको विश्वास नहीं करते। एक बंदा जो एक्टिंग कर रहा है और उसने एक डॉक्टर का कपड़ा पहन लिया, तो आप शायद उठ के आप नमस्कार भी उसको कर लोगे। तो वो कपड़े को, वो जो उसने जो कपड़ा पहना है, वो जो सफेद कोट पहना है, जो इक्विपमेंट उसने हाथ में रखा है, उसको आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, उसको आप बोलते हैं कि वो डॉक्टर, इसलिए मैं उसको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं इन्विटेशन देना चाहता हूँ, या मैं आपको रेस्पेक्ट देना चाहता हूँ कि अपने आप को उठाओ, अपना स्टैंडर्ड को उठाओ, अपने आप को खुद एक दूसरे मकाम पे लेके जाओ। आप आज यहाँ पे अपने आप को इस जगह पे लेके जाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंस में बिल्ड करो, अपना कैरेक्टर को बिल्ड करो, अपने नॉलेज को बिल्ड करो। ये मत सोचो कि उसने ये बोल दिया वो बोल दिया इसलिए मैं क्या करूँ। कुछ भी लोग ताना दें, कुछ भी लोग कहें आपके बारे में, गलत बोलते रहें आपके बारे में, आप जब सुनो और निकाल दो, मन में मत लो, कान से निकालो, छोड़ दो। तो देर आर पीपल हु विल डेफिनेटली कीप टेलिंग यू आप बहुत ही अच्छे हो, तभी लोग बोलते रहेंगे, आपको उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड यू आर ओनली, कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी जैसे मैंने रिसेंटली कुछ एक अच्छा काम किया था, लॉकडाउन है, कोई अप्रिशिएट करने वाला बंदा नहीं है, मैंने किताब लिख दिया, मैंने एक और किताब लिख रहा हूँ, कोई इसको अप्रिशिएट करने वाला बंदा नहीं है कि ओ वाह फैंटास्टिक, तालियां मारने वाला, मैं एक पार्टी नहीं रख सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करूँ क्या? मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूँ। मैं रिसेंटली मैं एक दुकान में गया, मैंने अपने लिए एक कपड़ा खरीदा, मैंने कहा ओके मुझे ये अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट खरीदा, मैंने टी शर्ट खरीद लिया। अपने आप को अप्रिशिएट करो। अब ये मत सोचो कोई आके आपको अप्रिशिएट करेगा। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, आपको लगता है कि वो वर्थ वाइल है, आपने कॉन्फिडेंस से किया है, तो अपने आप को अप्रिशिएट, ये हाथ लेना यार, ऐसे अप्रिशिएट करना यार। क्यों एक और आदमी के लिए वेट कर रहा है कि वो कोई आके आपको थपथपाएगा, बोलेगा फैंटास्टिक, सुपर यार, ऑल द वे, ऑल द बेस्ट एंड ऑल। चश्मा देख, सॉरी शीशा देख, अपने आप को जाके ऐसा थम रेस कर बोल वाओ फैंटास्टिक राज, यू आर द बेस्ट। क्यों किसी और के अप्रिसिएशन के लिए, किसी और के लिए क्या बोलते, कोई गिफ्ट आके देगा, मेरा जो काम को देखे कोई अप्रिशिएट करेगा। मेरे बॉस हैं जो कभी भी मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते, कभी नहीं अप्रिशिएट करते हैं, बट मुझे पता है वो उसके मन में, उनके मन में अप्रिसिएशन है।
कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों, अगर वो आके बोलेंगे राज तूने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं तो उनको यही पूछूंगा सर कि आपका तबीयत खराब है क्या? क्योंकि बिकॉज मैं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं। मैं हर काम में अपने आप को किसी का क्या मोहताज नहीं समझता हूं। कोई आके मेरे को अप्रिशिएट करेगा मैं नहीं समझता हूं। अगर मैं देखता रहूंगा कि क्या कमेंट मार रहा, अच्छा कमेंट है तो मैं बहुत खुश हूं, कोई नेगेटिव कमेंट दिया तो मैं टोटली अपसेट हूं। ऐसा थोड़ी होता है यार। यू डू द बेस्ट, यू बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर डूइंग द बेस्ट। अपने आप पे विश्वास करो, अपना आत्मविश्वास, वही आपका एसेट है, वही आपकी संपत्ति है। डोंट वेट फॉर पीपल टू अप्रिशिएट फॉर एवरी स्मॉल थिंग। जो आपके मन में करता है आप अच्छा कीजिए, द बेस्ट कीजिए, आप मूव फॉरवर्ड। मैं यही कहता रहूंगा आपसे कि अपने आप को अप्रिशिएट किया। मैंने जैसे पहले कहा यार, थपथपा, शीशा देख, बोल फैंटास्टिक योरसेल्फ, यू हैव डन अ गुड जॉब। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू डू इट। व्हेन यू फील एनर्जेटिक एंड व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट, आप क्या होता है कि ना, जब आपको देखते हैं लोग कि भाई ये तो बहुत पॉजिटिव बंदा है यार, देख यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो खुश है यार, जब देखो ये तो अपने आप को एकदम स्मार्ट और हैंडसम, एकदम अपने आप को कॉन्फिडेंट कर रहा है। जो दूसरे लोग जो क्या बोलते हैं, जो नॉन कॉन्फिडेंट और जो जेलस पीपल हैं आपके अराउंड हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप हताश हो, जब आप अपसेट हो, आप खुश नहीं हो, कोई भी आपके पास नहीं आएगा। इनफैक्ट वो चाणक्य ने बोला था कि जो चाणक्य आप सब जानते हो, उन्होंने बोला था कि कभी भी अपना सीक्रेट किसी को मत बोला करो, कभी भी अपने प्रॉब्लम को किसी के मत शेयर किया करो। कोई आपके प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेगा, बिकॉज आप जब अपना प्रॉब्लम बोलते हो, वो आपको, आपके प्रॉब्लम को आपका वीकनेस समझ के आपको एक वैल्यू दे देगा। भाई ये तो पागल है यार, ये देखो उसको वो काम क्यों नहीं पता, क्यों नहीं कर रहा, उसका ये प्रॉब्लम है, उसका बीवी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, या उसका कोई अफेयर चल रहा है, उसका और कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो काम पे ध्यान नहीं दे रहा। ऑन द स्पॉट आपके प्रॉब्लम को मन में रखकर वो आपका कल से हिसाब लगाना शुरू कर देंगे। नेवर एवर शेयर द प्रॉब्लम। इस तरीके से मैं वही बोल रहा हूँ, आप वेट मत करो अपना प्रॉब्लम और किसी के अप्रिसिएशन में वेट मत। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पर विश्वास करो, मूव फॉरवर्ड, दैट्स ऑल आई विल से दैट। एंड लोग अपने आप ही आपके पास आते रहेंगे। एंड आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है कि मुझे कुछ करना है, मैं आगे कुछ करना चाहता हूं, या मेरा ये गोल है, इसको क्लियर रखना पड़ेगा। तो मैं आज के जो एपिसोड के कंक्लूजन में आ गया हूं मैं, तो कंक्लूजन वेरी सिंपल है कि मुझे अपने आप को प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। मन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या मन में मेरे को कुछ ड्रीम्स हैं, तो उसको मैं एक पेपर रख के फर्स्ट लिखना चाहता हूं। मैं लिखूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, कब करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं, कैसे करूंगा, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, मैं इसको कैसे, इस ड्रीम को कैसे शेप दूंगा, मैं कैसे इसको आगे लेके जाऊंगा। ये आपके ऊपर एक क्लियरली अपने आप के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। एंड आपका जो, मैंने पहले ही जैसे कहा कि आपके कॉन्फिडेंस को देखे, आपके जो बताने का तरीका, आपके जो बोलने का तरीका, या आपका ड्रीम को, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि आपने पंख लगाया, इस तरीका बोल के एक इन्वेस्टर हो सकता है कि वो आके बोले वाओ ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको पता ही है क्या कर रहा है, मैं रेडी हूँ अपना पैसा खर्च करने के लिए इस आदमी के ऊपर। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए सर मेरे पास ऐसा आइडिया है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे करूं, मुझे अभी तो पता नहीं, मैं शायद फ्यूचर में करूंगा, मुझे ये पता नहीं सर, वो नहीं पता। तो आपके ऊपर कौन पैसा खर्चा करेगा? क्यों उसको पागल कुत्ते ने काटा जो आपके ऊपर पैसा खर्चा करेगा? नहीं करेगा वो। तो आपके ड्रीम को, आपके प्लान्स को आप शेप दीजिए। आपको उसमें जैसे मैंने कहा कि मूवी थिएटर में बैठ के हम ताली मारते हैं, बोलते मार उसको, इस तरीके से आपके ड्रीम में आपका जो कैरेक्टर, उसको एक स्क्रिप्ट बनाइए, उसमें कैरेक्टर बन जाइए। आप जब अपने प्रोजेक्ट को किसी के साथ बोलते हो और आप उसको एक कैरेक्टर देके उसको बताते हो, कहानी जैसे बताते, तो वो बोलेगा यार इसके बाद में कुछ दम है, लेट मी स्पेंड सम मनी ऑन इट। उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर मुझे थोड़ा पैसा लगाना चाहिए क्योंकि बहुत आत्मविश्वास उसके पास है। इस तरीके से अपने आप को उठाओ, अपना एक गोल सेट कीजिए, अपने आप को एक आत्मविश्वास के तरीके से अपने स्टैंडर्ड्स को रेज कीजिए। ये मैं बोलता रहूँगा आपसे। एंड और क्या, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
पहले जैसे मैं बताया कि किसी ने कुछ बोल दिया आपको, वो आपका वैल्यू नहीं है। किसी ने आपको हताश कर दिया, किसी ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, दैट्स ओके, ऑल पार्ट ऑफ लाइफ एंड जस्ट मूव ऑन। आपको किसी के अप्रिसिएशन के कारण रुकना नहीं है, आपको किसी के टोकने के कारण रुकना नहीं है जिंदगी में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू। अपने वैल्यू को करने के लिए, अपने वैल्यू को समझने के लिए अपना कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए, अपने लाइफ को बिल्ड कीजिए, अपना एक गोल बनाइए एंड कीप मूविंग ऑन। Thank you very much to the Rishpush channel for giving me this wonderful opportunity to meet all the beautiful viewers of Rishpush channel. मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, बिकॉज मुझे एक मोटिवेशन है कि आप लोगों को मैं मिलता हूँ, आपसे बात करता हूँ। ये खुद मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, आप लोग व्यूअर्स मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। इस तरीके से लेट्स मीट एवरी वीक। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। दिस इज राज।